Assalamu alaikum first year students. Hope all of you are would be fine. कल और परसों बेटे आप लोगों के लेक्चर जो हैं वो दो मैं अपलोड करती रही हूँ, लेकिन पता नहीं मेरे सेल में कोई इशू था जिसकी वजह से वो हाफ़ जो है ना वो अपलोड होता था और उसके बाद फिर वो रुक जाता था और बाद में फिर वो इनकम्प्लीट ही रहता था। एनी हाउ ओवरकोट हम कर रहे थे, इसको कंप्लीट कर लें। आज जो है ना सेकंड पेज जो है इसके सेकंड अच्छा जी, इसके सेंटर वाला जो है ये अ फ्यू मिनट्स लेटर वाला पैसेज यहाँ से हमने स्टार्ट करना है। लेकिन उससे पहले एक चीज़ आप लोगों ने माइंड में रखनी है कि कल 24 से आप लोगों की जो है ये विंटर वेकेशंस या विंटर हॉलीडेज़ जो हैं वो शुरू हो जाएंगी। तो 24 से ऑनवर्ड फिर आप लोगों के लेक्चर जो हैं वो अपलोड नहीं होंगे। ठीक है, जैसे ही आप लोगों की ये विंटर हॉलीडेज़ ख़त्म होंगी तो उसके बाद फिर आप लोगों के हम लेक्चर, अगर कॉलेज खुल गए तो इंशाल्लाह फिर तो आप लोगों से फ़ेस टू फेस मुलाकात होगी। अगर इन केस के कॉलेज जो हैं वो ना खोले गवर्नमेंट ने और ये छुट्टियां जो हैं आप लोगों की एक्सटेंड हो गई तो फिर आप लोगों को दोबारा इसी तरह से ऑनलाइन लेक्चर्स जो हैं वो डिलीवर कर दिए जाएंगे। तो उसके लिए बच्चों आप लोगों ने सिलेबस मैंने आप लोगों को क्लास में भी लिखवा दिया था। होपफुली बाकी टीचर्स ने भी अपने अपने सेक्शंस में आपको लिखवा दिया होगा कि आपका जो है 11 जनवरी तक का सिलेबस क्या था। तो लेकिन मेरी कोशिश थी कि पहले मैं आपको टेक्स्ट जो है ना वो पूरा करवा दूं, इसलिए ये 14th वाला चैप्टर जो है वो हमारा जो रह गया उसको आज इंशाल्लाह कंप्लीट कर लेंगे। और इसके बाद जो है इन छुट्टियों में आप लोगों ने मेक श्योर करना है कि एप्लीकेशन सारी की सारी आप लोगों ने अच्छी तरह से याद कर लेनी है। ठीक है, उसका अपर पार्ट और उसका लोअर पार्ट और मेन बॉडी जो है वो सारी चीज़ें मैंने आपको समझा दी थी क्लास में कि वो उसकी पंक्चुएशन या वो चीज़ें किस तरह से आप लोगों ने लिखनी है। तो उसी चीज़ को जहन में रखते हुए आपने सारी एप्लीकेशंस अपनी की बुक में जितनी भी हैं वो सारी आप लोगों ने याद कर लेनी है। और पेयर ऑफ वर्ड्स जो हैं आपके वो 150 तक हो जाने चाहिए। ठीक है, उनको करते जाएं आप लोग रेगुलर डेली इन छुट्टियों में भी। और फिर उसके बाद रह जाती हैं आपकी पोइम्स जो है वो मेरा इरादा था कि आपको स्टार्ट करवा दूं मैं ये छुट्टियां ख़त्म होने से पहले, शुरू होने से पहले लेकिन जो है वो नहीं पॉसिबल हो सका। तो आप लोगों ने 5 पोइम्स जो हैं उनके थीम या मेन आइडियाज़ जो हैं वो आपकी की बुक्स में लिखे हुए होते हैं, वो याद कर लेने हैं। और उसके बाद इंशाल्लाह मैं आपको इसकी एक्सप्लेनेशन रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट के साथ वो भी करवाऊँगी। उसमें फ़र्स्ट वाली पोइम है, थर्ड वाली है, 6th वाली है, 8th वाली है और 10th वाली है। ठीक है, आई विल रिपीट, फर्स्ट, थर्ड, 6th, 8th और 10th, ये 5 पोइम्स जो हैं इनके मेन आइडियाज़ आपने कर लेने हैं। ठीक है, तो जो ये आपका रह गया है लेसन उसको हम देखते हैं। अ फ्यू मिनट्स लेटर, चंद मिनट के बाद, ही फाउंड हिमसेल्फ, उसने अपने आप को पाया, आउटसाइड अ लार्ज वेस्टर्न म्यूज़िक शॉप, एक बड़ी मगरबी मौसीकी की दुकान के बाहर। विदाउट हेजिटेशन, बगैर किसी हिचकिचाहट के, ही वेंट इन, वो अंदर चला गया। देयर वर म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स, मुख्तलिफ़ अक़साम के मौसीकी के आलात थे वहाँ पर। अरेंज्ड ऑन शेल्फ्स, जो कि शेल्फ्स में, अलमारियों में तरतीब से रखे हुए थे। अराउंड द वॉल, दीवारों के गिर्द। ठीक है, दीवारों में जो शेल्फ्स बने हुए थे वहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के मौसीकी के आलात तरतीब से रखे गए थे। ऑन अ लार्ज टेबल, एक बड़ी मेज़ पर अट्रैक्टिवली डिस्प्लेड, खूबसूरत अंदाज में नुमाइश की गई थी। वर द लेटेस्ट हिट सॉन्ग, ताज़ा तरीन मशहूर गानों की। स्पेनिश गिटार वॉज हैंगिंग ऑन दी वॉल, एक स्पेनिश गिटार, हस्पानवी गिटार जो है वो दीवार के साथ लटक रहा था। ही एग्जामिन्ड इट, उसने इसका मुआयना किया। विद द एयर ऑफ अ कनोयर, एक माहिराना अंदाज में। एंड स्टडीड द प्राइस लेबल, और रकम का जो लेबल था वो पढ़ा। अटैच टू इट, जो इसके साथ लगा हुआ था। देन अ ह्यूज जर्मन पियानो डाइवर्टेड हिज अटेंशन, फिर एक बड़े जर्मनी के पियानो ने उसकी तवज्जो अपनी तरफ खींच ली। लिफ्टिंग द कवर ऑफ द कीबोर्ड का कवर उठाते हुए, ही प्लेड अ फ्यू नोट्स, उसने चंद एक धुनें बजाईं। एंड क्लोज इट अगेन, और इसको दोबारा से बंद कर दिया। वन ऑफ द सेल्समैन केम अप, एक सेलमैन जो है वो उसके पास आया। गुड इवनिंग सर, शाम बखैर जनाब। ही सेड, उसने कहा, कैन आई हेल्प यू सर, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ।
नो थैंक यू, नहीं शुक्रिया, द यंग मैन सेड, नौजवान ने कहा, विद एन एयर ऑफ इनडिफरेंस, ला ताल्लुकी वाले अंदाज में। देन सडनली एज इफ रिमेंबरिंग समथिंग, फिर अचानक जैसे उसको कुछ याद आया हो, ही कॉल्ड आउट, उसने पुकारा, ओ यस, कुड यू लेट मी हैव अ लिस्ट ऑफ दिस मंथ्स ग्रामोफोन रिकॉर्ड्स। ओ हाँ, क्या तुम मुझे इस महीने के ग्रामोफोन रिकॉर्ड्स की लिस्ट दे सकते हो। ही स्लिप्ड द लिस्ट इनटू वन ऑफ द पॉकेट्स ऑफ हिज ओवरकोट, उसने अपने ओवरकोट की एक जेबों में से एक जेब में उस लिस्ट को डाल लिया। एंड रिज्यूम्ड, और जारी रखी, हिज प्रोमिनेड, अपनी चहलकदमी ऑन दी मॉल रोड पर अपनी जो चहलकदमी थी वो दोबारा से शुरू कर दी। रिज्यूम करना होता है मतलब एक चीज़ जो रोक दी गई थी उसको दोबारा से शुरू कर देना। ही स्टॉप्ड नेक्स्ट एट अ बुक स्टॉल, वो आगे जाके वो एक बुक स्टॉल पे रुक गया। ही पिकड अप 1 or 2 मैगजीन्स, उसने 1 या 2 मैगजीन्स उठाए। एंड आफ्टर अ हरिड ग्लांस, और तेज़ी से एक नज़र डालकर, एट द कॉन्टेंट्स जो उसके टॉपिक्स होते हैं, ठीक है, उसके कंटेंट्स, उसके मवाद के ऊपर तेज़ी से एक नज़र दौड़ाकर, केयरफुली रिप्लेस्ड देम, एहतियात से उन्हें वापस रख दिया। अ फ्यू यार्ड्स फर्दर ऑन, चंद गज़ मज़ीद आगे जाकर, अ लार्ज पर्शियन कारपेट, एक बड़े पर्शियन कारपेट ने, ईरानी या फ़ारसी कालीन ने, विच वॉज हैंगिंग आउटसाइड अ शॉप, जो कि एक शॉप के बाहर लटक रहा था, अट्रैक्टेड हिज अटेंशन, उसकी तवज्जो अपनी तरफ खींच ली। द ओनर ऑफ द शॉप, वियरिंग अ लॉन्ग रोब, दुकान का मालिक जो एक लंबा चोगा पहने हुए था, एंड अ सिल्क टर्बन, और सिल्क की पगड़ी लिए हुए था, ग्रीटेड हिम वार्मली, उसने उसे गर्मजोशी से खुशामदीद कहा। आई जस्ट वॉन्टेड टू सी दिस कारपेट, मैं सिर्फ इस कारपेट को देखना चाहता था। विद प्लेयर सर, खुशी से जनाब। ओ डोंट बॉदर टू टेक इट डाउन, इसको उतारने की जहमत, नीचे उतारने की जहमत मत करें। आई कैन सी इट क्वाइट वेल एज इट इज़, मैं इसे यहाँ से बहुत अच्छी तरह से देख सकता हूँ। हाउ मच इज़ इट, ये कितने का है या इसकी क्या कीमत है। 1432 रुपीज़ सर, 1432 रुपये जनाब। द यंग मैन फ्राउंड एज इफ़ टू सजेस्ट, ओ सो मच, नौजवान ने फ्राउन करना, नैरो आइज़ करके देखना, ठीक है, जो है जिसको हम कहते हैं तेवरी चढ़ाना, उसने तेवरी चढ़ाई जैसे कि कहता हो, ओह इतनी ज़्यादा। यू हैव ओनली टू सिलेक्ट सर, जनाब आप सिर्फ मुंतखब करें, सेड द कारपेट डीलर एमिएबली, कारपेट डीलर ने या कालीन साज ने, कालीन बेचने वाले ने खुश दिली से कहा। एंड वी विल रिड्यूस द प्राइस टू द, एंड वी विल, हाँ ओके, एंड वी विल रिड्यूस द प्राइस टू द मिनिमम, और हम रकम जो है उसको कम करेंगे, टू द मिनिमम मतलब कम से कम, मतलब जितना हो सका हम रकम को कम से कम कर देंगे। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। द यंग मैन सेड अप्रूविंगली, नौजवान ने, अप्रूव करना क्या होता है, सराहना किसी चीज़ को, नौजवान ने सराहते हुए कहा। अ फाइन कारपेट इंडीड, एक उम्दा कालीन है बेशक। आई विल कम अगेन सम टाइम, मैं फिर किसी वक्त दोबारा आऊँगा। एंड ही वॉकड अवे, और वो चला गया। द क्रीम कलर रोज़ विच अडॉर्न द लेपल ऑफ हिज ओवर कोट, क्रीम कलर के गुलाब ने, क्रीम कलर का गुलाब जिसने उसकी ऑफिस ओवरकोट, उसके ओवरकोट के कॉलर को सजाया हुआ था, हैड स्लिप्ड, वो फिसल गया था, एंड वॉज अबाउट टू फॉल, और गिरने ही वाला था। ही एडजस्टेड इट विद अ पिक्यूलियर स्माइल ऑफ सेटिस्फेक्शन, उसने इसे दोबारा से सही किया अपनी जगह पर, एक पुरसुकून मुस्कुराहट के साथ, ऑफ सेटिस्फेक्शन, पेक्यूलियर एक ख़ास किस्म की मुस्कुराहट के साथ, ऑफ सेटिस्फेक्शन मुतमईन भरी, इत्मीनान भरी, एक ख़ास किस्म की मुस्कुराहट के साथ। ही वॉज़ नाउ वॉकिंग अलॉन्ग द पेवमेंट, अब वो फुटपाथ पर चल रहा था, पेवमेंट जो पैदल चलने वाली जगह होती है। नियर द हाई कोर्ट्स के करीब, ही हैड बीन रोमिंग अबाउट फॉर क्वाइट अ लॉन्ग टाइम, वो काफ़ी लंबे अरसे से इधर उधर टहल रहा था। बट हिज स्पिरिट्स वर स्टिल हाई, लेकिन उसके जज्बे अभी जवान थे। एंड ही वाज नीदर टायर्ड नॉर बोर्ड, वो ना तो थका था ना ही बोर हुआ था।
एट दिस पार्ट ऑफ द मॉल के इस हिस्से पर द क्राउड ऑफ पेडेस्ट्रियंस, पैदल चलने वालों का हुजूम, हैड थिन्ड डाउन, कम पड़ गया था, मतलब थोड़ा हुजूम जो है वो कम हो गया था। एंड देयर वर क्वाइट लॉन्ग स्ट्रेचेस ऑफ एम्प्टी पेवमेंट, और वहाँ पे खाली फुटपाथ के काफ़ी लंबे फासले थे बिटवीन वन ग्रुप एंड द अदर, एक से दूसरे ग्रुप के दरमियान। द यंग मैन एज ही वेंट अलॉन्ग, नौजवान जब वो आगे चला, ट्राई टू स्पिन हिज केन अराउंड वन फिंगर, उसने अपनी एक उंगली के गिर्द अपनी बेत की छड़ी को घुमाने की कोशिश की। बट इन दिस अटैम्प्ट, लेकिन इस कोशिश में ही ड्रॉप्ड इट, उसने इसे गिरा लिया। ओ सॉरी, ओह माफ़ कीजिएगा, ही एक्सक्लेम्ड, वो चिल्लाया। एंड बेंडिंग डाउन, और नीचे झुकते हुए पिक्ड इट अप, इसको दोबारा से उठाया, इसको उठा लिया। मीनवाइल, इसी दौरान, अ यंग कपल, एक नौजवान जोड़ा, हु हैड बीन वॉकिंग बिहाइंड हिम, जो उसके पीछे से चलता हुआ आया था, पास्ट बाय, उसके पास से गुजरा, एंड वेंट अहेड ऑफ हिम, और उसके आगे चला गया। द यूथ वॉज टॉल एंड वॉज वियरिंग ब्लैक कॉर्डरी ट्राउज़र्स, नौजवान लंबे कद का था और उसने काले रंग का कॉर्डरी, जो लाइनिंग वाला धारीदार जो है ट्राउज़र्स उसने पहने हुए थे। एंड अ लेदर जैकेट विद अ जिप, और चमड़े की एक जैकेट जिसके आगे जिप लगी हुई थी। द गर्ल वोर अ फ्लॉपी शलवार, लड़की ने एक खुली शलवार पहनी हुई थी, ऑफ वाइट सैटन, सफ़ेद साटन की, एंड अ ग्रीन कोट, और एक सब्ज़ कोट पहना हुआ था। शी वॉज शॉर्ट एंड बल्की, वो छोटे कद की थी, एंड बल्की, और मोटी थी थोड़ी। द यंग मैन वॉज डिलाइटेड टू वॉच दिस स्पेक्टिकल, नौजवान इस स्पेक्टिकल, इस सीन को, इस मंज़र को देख के खुश हुआ। एंड केप्ट ऑन वॉकिंग बिहाइंड देम, और उनके पीछे चलना जारी रखा।